सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी अप्लाइड केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही थी। कुछ दिनों से मैं यहाँ पर लेट हो गया था, लेकिन अभी यहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर क्लासेस मिलेंगी, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो लगभग यहाँ पर जनवरी के लास्ट मंथ से होने वाला है। तो इसके लिए आप यहाँ पर तैयार हो जाइए। और जो भी यहाँ पर हमारे चैनल पर जो कोर्स चल रहा है पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, यहाँ पर कुछ ही स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है, तो जो भी स्टूडेंट ने ज्वाइन किया भैया उनको तो यहाँ पर जो भी मैं नोट्स बना रहा हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जब आपको एग्जाम होगा तब मैं आपको वो प्रोवाइड करूँगा। और जो भी स्टूडेंट उसको पढ़ के जाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी आप अच्छे से अच्छा अंक गेन कर पाएंगे। अगर आपने पूरी साल यहाँ पर जो भी यहाँ पर 90 डेज का होता है एक सेमेस्टर, उसमें कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी आप अच्छे से अच्छा अंक गेन कर पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूर से ज्वाइन करें कोर्स को। कोर्स की वैल्यू क्या है मैं आपको बता दूं, तो भैया यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ में जाना दोस्तों आपको अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथ, साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल और इंजीनियरिंग ड्राइंग जैसे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि आपके लिखित परीक्षा होती है, जैसे कि आप जानते हैं। तो भैया ये कोर्स जरूर से ज्वाइन करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो भी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ पर स्टूडेंट अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो जो भी वीडियो देख रहे हैं भैया जल्द से जल्द जाके ज्वाइन करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो को लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स बताई जाएगी किस तरीके से आपको ज्वाइन करना है। जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे उतनी ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज की यहाँ पर लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब जरूर से करो, कि यहाँ पर इस तरीके की वीडियोज अब आपको यहाँ पर रेगुलर बेसिस मिलेंगी। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अभी मैं आपकी यहाँ पर जितने भी चैप्टर हैं सभी यहाँ पर कंप्लीट कराऊंगा। ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी जब यहाँ पर आपका एग्जाम लगभग नज़दीक पे होगा तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज़ यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, जो कि 1 से लेकर 1.5 घंटे के बीच की भी हो सकती है, जिसे अगर आप देख लेते हैं तो भैया बहुत ही अच्छे तरीके से आप यहाँ पर अंक गेन कर पाएंगे। बाकी PDF वगैरह मैं अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करता हूँ, और नोट्स वगैरह तो मैं अपना यहाँ पर जो भी मैंने कोर्स ज्वाइन करवाया है उस स्टूडेंट का यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, वहीं पर मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो जाके भैया जल्दी से कोर्स को ज्वाइन करें और सारे नोट्स आप भी यहाँ पर ले लें, जो कि मैं यहाँ पर PDF भी बुक्स की प्रोवाइड करता हूं, तो उसको भी मैंने वहां पर प्रोवाइड करा रखा है। जो भी स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं आप उनसे ज़रूर से यहां पर पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर दे। तो जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो है रासायनिक बंध। इसके पहले मैंने यहाँ पर फर्स्ट जो चैप्टर है उसका लगभग 3 लेक्चर्स लिए हैं, पूरा एक अच्छे तरीके से लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, उसके बाद यहाँ पर अति लघु उत्तरी, सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। तो जाके भैया देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो भी यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं रासायनिक बंध, जो कि होता है आपका यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग। इसका हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। पहला प्रश्न है आपका, क्योंकि ये समझाइए कि HF का क्वथनांक HCl के क्वथनांक से ऊंचा होता है। ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप हमारे प्रीवियस ईयर के जो यहाँ पर लिखित परीक्षा हुई थी, मैंने उसका भी वीडियो बनाया था और उसका आंसर भी मैंने बताया था, जाके आप हमारे चैनल पर दे सकते हैं। सिंपली आपको सर्च करना है जाके पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड केमिस्ट्री सॉल्व पेपर 2021, यही सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। सबसे ऊपर ही हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराया था। बाकी अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करूँगा, साथ ही साथ उसका सलूशन भी बताऊँगा। तो जाके भैया ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर कि समझाइए कि HF जो कि क्या होता है आपका का क्वथनांक, और HCl हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक अम्ल, और यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोराइड का यहाँ पर जो क्वथनांक है वो इससे ऊपर क्यों होता है, तो इसके बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि HF के अणु जो अणु होते हैं मध्य अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध होता है। HF में जो होता है वो मध्य अंतरा अणुक यहाँ पर हाइड्रोजन बंध होता है, जिसके कारण यह विशाल अणु का आकार ग्रहण कर लेता है। जितने भी यहाँ पर अणु होते हैं जिनमें मध्य अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर तत्वों से क्रिया करने की यहाँ पर जो क्षमता रखते हैं, जिसके कारण ये विशाल अणु का निर्माण भी, आकार भी ग्रहण कर लेता है। मतलब कि कर सकते हैं कि ये कई यहाँ पर जो भी यहाँ पर अणु हैं उनको ज्वाइन कर सकता है, तथा अवस्था परिवर्तन के लिए ऊर्जा की भी मात्रा यहाँ पर अधिक व्यय होती है। दूसरी यहाँ पर ओर से जो कि यहाँ पर HCl अणु में जो कि हाइड्रोजन बंध बनता नहीं है, HCl में हाइड्रोजन बंध नहीं बन पाता है, जिसके लिए HF का जो क्वथनांक होता है HCl से अधिक होता है। जिसमें भी यहाँ पर हाइड्रोजन बंध बनेगा उसका क्वथनांक ऑटोमेटिक ज़्यादा होगा, ये आप जरूर से यहाँ पर याद रखिएगा। कुछ मैं आपको तत्व भी प्रोवाइड करा दूंगा जिनका क्वथनांक
ज़्यादा होता है और जिनके यहाँ पर मध्य में हाइड्रोजन बंध बनते हैं। तो आप उसे याद करिएगा और आपको यहाँ पर ज़रूर से यहाँ पर अच्छी अच्छी यहाँ पर नॉलेज मिल जाएगी। अब चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन जो कि है कि साधारण ताप पर H2O द्रव है, कारण स्पष्ट कीजिए। ये भी कई बार पूछा गया है यहाँ दोस्तों, आप यहाँ पर ज़रूर से यहाँ पर इसे याद करिएगा कि साधारण ताप पर H2O द्रव क्यों होता है, इसका कारण स्पष्ट कीजिए। तो आखिर में यहाँ पर ये ऐसा इसलिए होता है कि H2O के जो मध्य अंतराणु हाइड्रोजन बंध उत्पादित होता है, उसमें H2O का जो विशाल अणु है उसका आकार भी उत्पन्न हो जाता है। H2O अणुओं के मध्य अंतराणु हाइड्रोजन बंध उपस्थित होने के कारण H2O का जो विशाल अणु का आकार है वो उत्पन्न हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं H2O। इसको किस तरीके से ज्वाइन किया जाएगा मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर ये आपका O हो गया, यहाँ पर एक H हमने ज्वाइन कर दिया और यहाँ पर एक H ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पर इस तरीके का यहाँ पर इसके बीच हाइड्रोजन बंध उपलब्ध हो जाते हैं, जिसकी उपस्थिति के कारण विशाल अणु का यहाँ पर ये आकार उत्पन्न कर लेता है और इसी के कारण द्रव यहाँ पर के रूप में ये पाया जाता है। अब चलिए यहाँ पर ये हम देख लेते हैं जो कि ये निम्नलिखित यौगिकों को उनके आयनिक लक्षण के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। आयनिक लक्षण के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, मतलब कौन से यहाँ पर अणु जिनके ज़्यादा आयन होते हैं, कौन से यहाँ पर कम होते हैं, इनके बढ़ते हुए क्रम में लिखना है आपको। पहला दिया हुआ है MgCl2, दूसरा दिया हुआ है यहाँ पर AlCl3, तीसरा दिया हुआ है BeCl2 और चौथा दिया है CCl4। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैं आपको बताऊँ तो भैया यहाँ पर सबसे ज़्यादा CCl4 का ही यहाँ पर होता है, जो कि यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आयनिक होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बॉन्डिंग करता है, इस तरीके का यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl एक Cl यहाँ पर, क्योंकि आप जानते हैं मैं आपको अगर बताऊं तो जो कार्बन की यहाँ पर संयोजकता होती है वो कितनी होती है, वो होती है 4। कार्बन का यहाँ पर अणु होता है 6। अगर हम इसके यहाँ पर वो करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो यहाँ पर ये हो जाता है 2 और 4, लास्ट में जो होता है वही उसका यहाँ पर क्या हो जाता है, संयोजकता हो जाता है। अभी जब कार्बन का 4 होता है तो इसको यहाँ पर क्रिया करने के लिए 4 तत्वों की आवश्यकता होती है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो एक मैंने बॉन्ड यहाँ लगा दिया, इस तरीके से मैंने 4 बॉन्ड लगा दिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं Cl, यहाँ पर आप देख सकते हैं Cl, यहाँ पर आप देख सकते हैं Cl और यहाँ पर आप देख सकते हैं Cl। तो इस तरीके का कुछ इसका यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है CCl4 का। अब आप यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर सभी जो भी यहाँ पर अणु होते हैं कार्बन, जैसे कि यहाँ पर ये धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, इसलिए यहाँ पर जितने भी क्लोरीन हैं, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन और 4 क्लोरीन, सभी को अपने चारों जो भी यहाँ पर इसके पास अणु हैं वो सभी को एक एक करके यहाँ पर इस तरीके से दे देगा और यहाँ पर ये हो जाएगा 0 और ये बन जाएगा धनायन C4+ ये बनाएगा। और इसी के साथ जो यहाँ पर ग्रहण करते हैं वो क्या होते हैं, वो ऋणायन हो जाते हैं। तो इसी तरीके से Cl4 जो होगा आपका ये हो जाएगा -4, Cl-4 ये बनाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा क्या बना रहा है, माइनस आयन यही बना रहा है, तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा आयनिक होगा। तो इसीलिए यहाँ पर CCl4 जो कि सबसे ज़्यादा आयनिक होता है। BCl2 इसके बाद इसका नंबर आता है, इसके बाद यहाँ पर AlCl3 का आता है और इसके बाद आता है नंबर यहाँ पर MgCl2 का आता है। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पर आयनिक लक्षण के बढ़ते हुए क्रम में लिख सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं अगला, जो कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर होता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बढ़ता हुआ क्रम बोला जा रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पर इस तरीके का नाम लिया तो आपको यहाँ पर बिल्कुल से कंफ्यूज नहीं होना। जो यहाँ पर चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं ये लेस देन का चिन्ह लगा हुआ है, लेस देन का चिन्ह लगा हुआ, इसका मतलब सबसे पहले आएगा MgCl2, इसके बाद आएगा AlCl3, इसके बाद आ जाएगा BCl2, इसके बाद यहाँ पर CCl4। CCl4 सबसे ज़्यादा होता है इसलिए यहाँ पर लेस देन का यहाँ पर चिन्ह लगाया गया है। मैंने उल्टा क्रम बताया, लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो होता है वो CCl4 का ही होता है। तो MgCl2 से लिया जाएगा तो ये बढ़ता हुआ क्रम ही यहाँ पर माना जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर वैद्युत संयोजी यौगिक प्रायः अवाष्पशील क्रिस्टलीय ठोस क्यों होते हैं, तो इसका कारण क्या है ये हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो वैद्युत संयोगी जो आयनिक यौगिक विपरीत आवेशित आयनों के वैद्युत आकर्षण बल के कारण आपस में बंधे होते हैं। जो वैद्युत संयोजी या फिर आयनिक यौगिक विपरीत आवेशित आयनों के कारण वैद्युत आकर्षण बल के कारण आपस में बंधे होते हैं और इसीलिए ये क्रिस्टलीय तथा अवाष्पशील ठोस होते हैं। ये आप जरूर से यहाँ पर याद रखिएगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि हमारा है कि हाइड्रोजन क्लोराइड एक संयोजी सहसंयोजी यौगिक है, फिर भी इसके जलीय विलयन में आयनन होता है क्यों। तो इसको हम चलिए जान लेते हैं। तो भैया Cl की जो वैद्युत ऋणात्मकता होती है वो H की अपेक्षा
अधिक है। हाँ दोस्तों, ये आप जरूर से यहाँ पर याद रखिएगा। जो वैद्युत ऋणात्मकता का क्रम है ये मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। जैसे आपकी यहाँ पर विद्युत रासायनिक श्रेणी जो कि जिसे कि हम बोलते हैं, इसके पहले जैसे कि आप जानते होंगे कि जो आपका आवर्त सारणी होता है वो भी इसी तरीके से होता है। तो भैया इसमें भी कुछ तत्व हैं जो कि वैद्युत ऋणात्मक होते हैं और उनका एक श्रेणी बनाया गया है, क्रम बनाया गया है, जिसमें क्लोरीन जो होता है वो भैया ज़्यादा वैद्युत ऋणात्मक होता है और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो भैया कम होता है। और इसीलिए वह सहसंयोजी बंध के साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है और यहाँ पर करके द्विध्रुव उत्पन्न कर देता है। अतः यह आयनिक यौगिक के कारण जो समान व्यवहार करता है और फलस्वरूप यह भी आयनित होकर आयन बनाता है। अब चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो कि है कि भैया निम्नलिखित यौगिक में प्रत्येक कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था बताइए। संकरण अवस्था बताना मतलब कि वो कौन से ग्रुप का है, sp का है, s का है, sp2 का है या फिर sp3 का है, ये आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ पर आपको बताना है भैया ये कौन से यहाँ पर संकरण का है। पहला है CH2 डबल बॉन्ड C, उसके बाद है डबल बॉन्ड CH, इसके बाद है सिंगल बॉन्ड C, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड CH। पहला जो कि आपका CH2 है ये आपका sp2 में आएगा। अगर हम देखें किस लिए ये sp2 में जाएगा तो भैया यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन 1 है और इसके बाद हाइड्रोजन की संख्या 2 है। अब अगर हम यहाँ पर टोटल इसका करें तो भैया कार्बन का हो गया 6, हाइड्रोजन का हो गया कितना कितना हो गया 8 हो गया। तो ये हो जाएगा टोटल इसका 8। अगर हम इसका यहाँ पर करें तो ये कैसे हो जाएगा 2 और 6। पहला किस में होगा S और इसके बाद ये हो जाएगा P। तो यहाँ पर इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये क्या लगा हुआ है, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, मतलब कि ये साझा कर रहा है दोनों के साथ, इसलिए यहाँ पर ये किस में जाएगा sp2 में जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किस तरीके से साझा कर रहा है। अगर मैं आपको ये बताऊँ CH2 डबल बॉन्ड इसके बाद सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, तो भैया यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डबल बॉन्ड क्यों लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि कार्बन के लिए हमेशा 4 ही होना चाहिए, तो 2 ये यहाँ से ले लेगा। मैं आपको इसमें समझा देता हूँ। तो कार्बन को कितना चाहिए, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन के पास 2 है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर ये 2 यहाँ से ले लेगा, तो ये 2 2 4 हो गया इसका। इसके बाद आप देखिए तो यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर कोई भी एच नहीं है, तो 2 यहाँ पर ले लेगा ये और 2 यहाँ से ले लेगा, तो यहाँ से इसका 4 पूरा हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 यहाँ से लेगा ये वाला, यहाँ पर ये 2 यहाँ से लेगा। इसके बाद यहाँ पर 1 यहाँ से ले लेगा और 1 यहाँ पर इसके पास ऑलरेडी है ही। इस तरीके से यहाँ पर ये संकरण बना लेता है। तो पहला sp2, दूसरा sp, तीसरा भी sp2 डबल बॉन्ड बना रहा है, इसके बाद sp, फिर यहाँ पर लास्ट वाला भी sp ही होता है। अब हम चलिए यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट, जो कि है कि NH3 अणु की आकृति तथा बंधन कोण बताइए। NH3 की जो आकृति और बंधन कोण है वो होता है ये ट्रायंगुलर पिरामिड के तरह, इस तरीके से इसकी आकृति कुछ होती है। यहाँ पर इसका जो मध्य कोण बनता है यहाँ पर ये वाला 107 अंश यहाँ पर ये बनता है। 107 अंश इसका कोण होता है। मैं आपको इसको एकदम अच्छी तरीके से निकाल के भी दिखा दूंगा अगर आप कमेंट में बताएंगे तो। sp2 संकरण में अणु की आकृति तथा बंधन कोण बताइए। तो sp2 में भैया सिग्मा बंध ही बनता है और जो इसका यहाँ पर कोण होता है वो भैया यहाँ पर 120 अंश होता है। यहाँ पर ये आप जरूर से याद रखिएगा, सिग्मा बॉन्ड बनता है sp2 में और यहाँ पर जो इसका कोण होता है वो 120 अंश होता है। Cl माइनस आयन का आकार Cl परमाणु से डॉट डॉट होता है। तो Cl माइनस आयन का आकार Cl परमाणु से बड़ा होता है, यहाँ पे हमेशा बड़ा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर Cl जो है वो उदासीन है, उसके पास कोई भी अतिरिक्त अणु नहीं है। जबकि यहाँ पर जो Cl माइनस है वो आयनित है, मतलब उसके पास कोई अतिरिक्त अणु है, इसलिए उसका जो आकार होगा वो Cl से हमेशा बड़ा ही होगा। अब आगे चलिए देखते हैं जो कि एक अमोनियम क्लोराइड में किस प्रकार के बंध होते हैं। तो भैया अमोनियम जो क्लोराइड है आपका NH4Cl, इसमें भी आयनिक बॉन्ड ही पाया जाता है, आयनिक बंध ही पाया जाता है। जहाँ भी आपको क्लोरीन दिखाई देगा हर जगह आपको यहाँ पर आयनिक बॉन्ड ही देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगला चलिए देखते हैं जो कि एक कार्बन परमाणुओं के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा आबंध प्रबल है।
तो भैया यहाँ पर पहला है सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड, इसके बाद दूसरा है सिंगल बॉन्ड सी, इसके बाद नीचे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सी नीचे, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, इसके बाद यहाँ पर सिंगल सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो मैं आपको ये बताऊं कि अधिकतम जहाँ भी आपको प्रबल आबंध की बात की जाए वहाँ पर आप हमेशा ये देखिए कि भैया कौन से में सिंगल बॉन्ड है, किस में डबल बॉन्ड है, किस में ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। अब मैं आपको बताऊं, अगर आपको सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में ही दोनों पूछा जा रहा है तो भैया डबल बॉन्ड वाला अधिक प्रबल होगा, और अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड पूछा जा रहा है तो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड वाला ही अधिक होगा, और अगर आपसे यहाँ पर तीनों में से पूछा जा रहा है कौन ज़्यादा है तो भैया ट्रिपल बॉन्ड वाला ही हमेशा यहाँ पर अधिकतम प्रबल होता है। ये आप हमेशा याद रखिएगा। अब चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो कि है कि संयोजकता से आप क्या समझते हैं। यहाँ तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी 1 नंबर या 2 नंबर में पूछ भी लिया जाता है। मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा तो मैं जरूर से आपको बताऊंगा। तो किसी तत्व के किसी अन्य तत्व के साथ संयोजन करने की जो क्षमता होती है उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। मतलब कि जो तत्व हैं वो अगर किसी दोनों दूसरे तत्व के साथ जुड़ते हैं और जुड़ने के लिए जो उनकी क्षमता होती है वही यहाँ पर संयोजकता कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर H हो गया, हाइड्रोजन और क्लोरीन हो गया। हाइड्रोजन और क्लोरीन जब अगर दोनों तत्व एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो ये जो दोनों जुड़ने की जो क्षमता होगी इन दोनों की, वही आपकी यहाँ पर क्या कहलाएगी, संयोजकता कहलाएगी। ये किस तरीके से जुड़ेंगे मैं आपको अगर ये बताऊं तो हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, और क्लोरीन का कितना होता है यहाँ पर, इसकी भी यहाँ पर -1 होता है और इसका ये +1 होता है। जो भी जुड़ेंगे वो अपने यहाँ पर आयनिक बॉन्ड के कारण ही जुड़ेंगे, और दोनों जब तक उदासीन नहीं हो जाएंगे तब तक कोई भी तत्व तो नहीं बनाएंगे। इस तरीके से आप दे सकते हैं H+ और +Cl-। अगर दोनों को जोड़ा जाए तो प्लस और माइनस क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मैंने कहा जब तक यहाँ पर उदासीन नहीं होंगे तब तक जुड़ेंगे नहीं, तो ये 0 हो जाएगा या Cl बन जाएगा। मतलब कि ये अपने मुक्त अवस्था में आ जाएंगे। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो भैया संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। संयोजी जो कोष है आपका उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेंगे वो हमेशा आपके यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन ही कहलाएंगे। HCl एक संयोजी यौगिक है, फिर भी यह जलीय विलयन में आयन क्यों देता है। HCl एक सहसंयोजी यौगिक है। जैसे दोस्तों ये सहसंयोजिक बॉन्ड बनाता है कि मतलब कि दूसरे से लेगा फिर उसको देगा, इस तरीके का यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है वो सहसंयोजी बॉन्ड ही बनाया जाता है। तो जल एक द्विध्रुवीय यौगिक है, जैसे कि यह Cl का यहाँ पर बॉन्डिंग आप देख सकते हैं कि अणु में Cl के ध्रुवण को कम करता है, तो Cl आयनों में क्या होता है कि यहाँ पर विभक्त हो जाता है, Cl आयनों में विभक्त हो जाता है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था H∆+, यहाँ पर डेल्टा माइनस इस तरीके का यहाँ पर दिखाया जा रहा है, और ये दोनों यहाँ पर विभक्त होंगे तो ये क्या हो जाएगा H++Cl-। तो इसीलिए यह जलीय विलयन में आयन देते हैं। आगे देखा जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ कि बोरान जो कि है ट्राईफ्लोराइड लुईस अम्ल है क्यों। बोरान में जो ट्राईफ्लोराइड बोरान ट्राईफ्लोराइड जो BF3 है वो लुईस अम्ल क्यों है, इसके बारे में अगर हम जाने तो भैया BF3 में B के संयोजकता कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ दोस्तों B संयोजकता में कक्ष में क्या होते हैं, बोरान के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन न्यून होने के कारण BF3 एक लुईस अम्ल होता है। क्योंकि अगर इसके 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो भैया F को भी 6 होना चाहिए, 6F रहेगा तभी जुड़ेगा, लेकिन 3F ही है तो यहाँ पर कम है, इसलिए ये क्या बन जाता है, ये लुईस अम्ल बन जाता है। आगे चलिए देखते हैं HF द्रव है जबकि HCl गैस है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो HCl की तुलना में HF के अणुओं के मध्य अंतराणविक आकर्षण बल अधिक पाया जाता है। आप एक चीज़ जान लीजिए कि ठोस द्रव गैस जो भी होते हैं सबसे ज़्यादा अंतराणविक अगर हम देखें सबसे ज़्यादा ठोस में पाया जाता है, उसके बाद अंतराणविक बल जो अणुओं का बल होता है, उसके बाद द्रव में पाया जाता है, और उसके बाद यहाँ पर गैस में पाया जाता है। तो अगर यहाँ पर HF द्रव है तो भैया द्रव में कम पाया जाएगा, इसलिए यहाँ पर द्रव में ज़्यादा पाया जाएगा, इसलिए जो HF है उसका अंतराणविक आकर्षण बल अधिक होता है और HCl का कम होता है, जिसके कारण उनके अणु आपस में बंधे रहते हैं और इसीलिए HF द्रव होता है और HCl गैस होता है। आगे देखा जाए आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक क्या होता है, उदाहरण देकर समझाइए। तो वे रासायनिक यौगिक जिनके आयन आयनिक बंधों के द्वारा जुड़कर एक जालक संरचना का निर्माण करते हैं आयनिक यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण तो सोडियम क्लोराइड, जो भी यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया HCl NaCl इस तरीके के जो प्लस माइनस इस तरीके के आयनिक द्वारा जुड़ते हैं वो अपना आयनिक यौगिक कहलाते हैं। आप कोई भी उदाहरण दे सकते हैं HCl NaCl, उसके बाद आप यहाँ पर ये भी दे सकते हैं NH4Cl, इस तरीके का यहाँ पर जो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं।
HNO3 अणु में आबंधों की प्रकृति की विवेचना कीजिए। HNO3 की संरचना जो कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ऊपरी संरचना में आसपास देखिए HNO3 में एक उप सहसंयोजी तथा शेष 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 जो भी है यहाँ पर सहसंयोजी आबंध बना रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तीर द्वारा दर्शाया जा रहा है ये आपका ये उप सहसंयोजी बंध है, जो कि यहाँ पर सिर्फ देता है, जिसके तरफ तीर लगाया जाता है वो सिर्फ लेता है, देता नहीं, इसलिए यहाँ पर इसे उप सहसंयोजी बंध कहा जाता है। बाकी शेष यहाँ पर जो भी हैं वो सभी सहसंयोजी बंध हैं, इसीलिए यहाँ पर ये इसका यहाँ पर ये संरचना इस तरीके का यहाँ पर दिया गया है। अब आगे देखा जाए तो HCl एक सहसंयोजी यौगिक है, किंतु यह विद्युत का सुचालक है, क्यों? तो यह Cl एक सहसंयोजी यौगिक है, फिर भी इसमें ध्रुवीय बंध होते हैं, जिसके कारण इसमें एक सिरे से दूसरे सिरे जिसके कारण इसमें एक सिरे से दूसरे सिरे की जो और जहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसीलिए यह Cl विद्युत सुचालक होता है। तो आप जानते हैं कि जिसमें भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मतलब कि गति करेंगे उसी में यहाँ पर विद्युत का यहाँ पर चालक हो सकता है, बाकी सभी यहाँ पर विद्युत के चालक नहीं हो पाएंगे। तो यह Cl एक सहसंयोजी यौगिक है जिसमें ध्रुवीय बंध पाया जाता है, जिसके कारण इसके एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर विद्युत की धारा यहाँ पर प्रवाहित हो सकती है। नीचे आपको यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए कुछ दिया गया है और यहाँ पर सत्य अतस्त बताया गया है। ये मैं आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर याद करने के लिए दे रहा हूँ, जो कि मैं अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल आप जाके डाउनलोड करके इसको याद कर लीजिएगा। बाकी जो भी मैंने आपको 19 प्रश्न बताए हैं दोस्तों अति लघु के, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो भी आपका यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसी में से लगभग आपके क्वेश्चन हमेशा यहाँ पर पूछे जाते हैं और फंसेंगे। आप जरूर से यहाँ पर इसे याद कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए शेयर जरूर से करिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, जितने भी दोस्त आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं भैया शेयर जरूर से करिए। यहाँ पर बहुत ही जल्द से जल्द हमें यहाँ पर कोर्स को कंप्लीट करना है और अच्छी से अच्छी तैयारी करके अपना यहाँ पर अंक अच्छा से अच्छा गेन करना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा इस चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।